नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे किसानों के नए पड़ाव की, किसान संसद की। कृषि कानून के खिलाफ किसान हर तरह के जतन कर रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि सरकार मानने को तैयार नहीं है, किसान भी अड़े हैं। 8 महीने से बॉर्डर पर मोर्चा संभाले बैठे किसानों को एक बार फिर दिल्ली आने की इजाजत मिल गई और 200 किसान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने धरना प्रदर्शन को किसान संसद का नाम दिया है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मॉनसून सत्र जारी रहेगा वे हर रोज यहां पर ऐसी ही किसान संसद लगाएंगे। सुबह सिंगूर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी। किसान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे। जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। कई किसान नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि दिल्ली आने के दौरान उन्हें परेशान किया गया, जगह जगह पर चेकिंग की गई। दरअसल पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर तक घुस गए थे। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार है, हम पहले भी बात करते रहे हैं, मोदी सरकार किसान हितैषी है। कृषि मंत्री ने बातचीत की बात विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस पर किसानों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्हें मवाली तक कह दिया। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ बिचौलियों की मदद कर रहे हैं, हालांकि किसान बातचीत की पेशकश पर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं। राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि शर्तों के आधार पर कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं किसान नेता प्रेम सिंह भांगू का कहना है कि हमारा अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश है, 5 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। हम बीजेपी को अलग थलग करना चाहते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सवाल ये कि किसान संसद से सरकार की सेहत पर कितना असर होगा। किसान तीनों बिलों को वापस लेने पर अड़े हैं और सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने से इनकार भी कर चुकी है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन मसला अभी तक नहीं सुलझा है। क्या किसान संसद का मकसद ये पूरा होगा और कितना पूरा होगा इसका मकसद, ये भी अहम सवाल है। और इसके बाद क्या होगी किसानों की आगे की रणनीति, क्योंकि लगातार वो अपनी बातों को उठा रही हैं, अपनी मांगों को उठा रही हैं। किसान और सरकार दोनों ही जिद पर अड़े हुए हैं, तो फिर कैसे बातचीत बनेगी? इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय जानेंगे। पहले सुनते हैं क्या कहना है किसान नेता और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। ये फेल भी देंगे, 11 राउंड की फेल होगी, सरकार अभी थोड़ा मान जाएगी। हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। अरे यहाँ पे तो कहा कि अब 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है तो इनसे भी आवाज उठेगी। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे
तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। किसानों ने एक व्हिप जारी किया है, एक ऐतिहासिक काम किया। आज तक पार्टियां व्हिप जारी करती थी अपने एमपी पे, तुम ये करोगे वो करोगे, इस दिन आओगे फलां के पक्ष में वोट डालोगे, उसके अगेंस्ट वोट डालोगे। इतिहास में पहली बार जनता ने, वोटर ने, किसान ने व्हिप जारी किया और कहा है पार्टी के व्हिप से ऊंचा है हमारा व्हिप। और इस व्हिप के अनुसार आप संसद में सिर्फ और सिर्फ किसानों के सवाल पे बोलोगे। तो व्हिप तो जारी कर दिया, पर निगरानी भी अब हमें ही करनी पड़ेगी। तो जरा निगरानी करने भी आए हैं कि भैया नजदीक से दिख जाएगा पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, कौन बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कुछ करते नहीं है, उन सबके बारे में भी पता लग जाएगा। और चलिए इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विजय खैरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। राजेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, किसान नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विजय खैरा जी आपसे ही है। सर, बातचीत को लेकर कितनी गंभीर है सरकार? क्या वाकई आपको लगता है कि जो हालात, जो स्थितियां पूरे देश में बनी हुई है, काफी वक्त से हम किसानों का आंदोलन देखते हुए आ रहे हैं, सरकार गंभीर है क्या? सरकार सबसे पहले गंभीर है गरीब किसानों की हालत सुधारने के लिए। पहले हमारे इस देश जान लीजिएगा, एक तो गरीब किसान की हमें हालत सुधारना है, उनकी आमदनी बढ़ाना है। 65 साल में जो काम करने वाला, बहाने वाला किसान आज भी उसके तन पर कपड़े नहीं है, कर्जे से दब जाता है, साहूकार से कर्जा लेता है, उसकी जमीनें बिक जाती हैं। इन हालातों को तरफ किसी ने 65 साल सोचा नहीं। आज हमने सोचा कि उस गरीब किसानों को इसके हक मिले, तो बीच में ये लोग आए हैं। जो लोग बीच में आए हैं उनसे मैं खाली एक ही सुन कर लेता हूँ कि ये बता दें उनका क्या लालच है कि बिचौलियों को जिंदा रखना चाहते हैं। उनका क्या लालच है कि वो चाहते हैं कि एक ही मंडी में आए सब लोग और वही अपना बेचें। उनका क्या लालच है कि अगर किसान को कर्जा लेना हो तो साहूकार और जमींदार से ले। बस इतना ही दर्द है कि ये झगड़ा गरीब किसान और बड़े जमींदार साहूकारों के बीच में, बिचौलियों के बीच में है। एक तरफ खड़े हैं बिचौलिया, साहूकार, कर्ज देने वाले लोग। सर, सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है इसमें? इसीलिए हम ये बिल लाए हैं और आज फिर कह दे रहे हैं कि जब हमने अपना सबसे अभूतपूर्व अपना इतना बड़ा सहयोगी खोया है तो हमको कितना दर्द हुआ हुआ है, लेकिन हम गरीब किसान की रक्षा के लिए हमने उनको भी छोड़ दिया। हमसे आप बात करो, आपको क्या समस्या है बिल में, हमसे बात करो उसमें क्या कमी है, हमसे बात करो मैं क्या हटा दूं। ठीक है राजेंद्र यादव, सवाल इस बात को लेकर है। एक ठीक है खैरा साहब, सवाल ये है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ये कह रहे हैं कि भाई आपको कहां पर आपत्ति है, उस आपत्ति को बताइए तो हम उस आपत्ति को दूर करेंगे, हम वहां पे चेंजेस कर देंगे, संशोधन कर देंगे। अगर आप कहते हैं हम तो बातचीत के लिए आज भी तैयार है, लगातार इस बात को कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, सर कहां पर दिक्कतें हैं? क्या नहीं लगता कि उस बिंदु पर बातचीत करनी चाहिए बजाय आंदोलन के? देखिए, आंदोलन कोई करना किसी का शौक नहीं है। आंदोलन आदमी मजबूरी में करता है, जब उसकी आवाज दबाई जाती है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तब आदमी आंदोलन करने की बात करता है। और जहां तक माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी खुद अब इतने बड़े उसमें हैं, झोल झमाले में है कि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या उनको कहना है क्या नहीं कहना है। क्योंकि अगर हम देखे जाए तो पिछले 11 दौर की वार्ता हुई है, उन 11 दौर की वार्ताओं में कहीं ना कहीं इन्होंने संशोधन करने की बात कही है, कुछ बिंदुओं पर इन्होंने संशोधन की बात कही है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि माननीय कृषि मंत्री जी इस तरीके का वक्तव्य देते हैं। एक तरफ तो वो मीटिंग में बैठ के कहते हैं कि ठीक है इन बिंदुओं पर हम संशोधन कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, और बाद में जो उससे कहते हैं ना कि इस कानून में काला क्या है, तो कहीं ना कहीं देश के किसानों के साथ और पूरे देश के साथ वो छल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। जब आप मीटिंग के अंदर कहते हो कि हाँ इसके अंदर ये खामियां हैं, इनको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं, और वहीं से आप जब बाहर निकलते हो तो मीडिया से रूबरू होते हो तो आप अपनी बात बड़ी करते हो कि इसमें कोई कमी नहीं है, हम तो बात करने के लिए तैयार है, खुले मन से बात करने के लिए, खुले दिल से बात। ऐसा दिल कहाँ है, कहाँ से ला रहे हो कि भैया अंदर दूसरी बात करते हो और बाहर जनता को बताते हो कि हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की कथनी और करनी में जो अंतर है, जो फर्क है, वो फर्क है कि ये आंदोलन इतना लंबा खिंच गया है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि वाकई में किसान नेता किसान गलत। खैरा साहब, क्या वाकई सरकार की कथनी और करनी में फर्क है क्या कि आंदोलन इतना लंबा खिंचता जा रहा है? और दूसरी बात, इस बात का भी जवाब दीजिए, अभी यादव जी कह रहे थे कि जो सरकार है, जो किसान नेता है, जो ये कहा जा सकता है कि कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो क्या कहते हैं उनको खुद नहीं पता होता। क्या मीनाक्षी लेखी को भी नहीं पता कि वो क्या कह रही है?
कह रहे हैं जो किसान है वो मवाली है। ये किस तरह के बयान है सर, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है तो उसके पीछे एक कुछ घटनाएं घटी हैं, इसलिए उनके मन में ये बात होगी। एक आम आदमी के मन में भी ये बात है कि ऐसा आंदोलन जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ऐसा आंदोलन जिसमें पुलिस वाले को कुचलने का ट्रैक्टर से प्रयास किया जाए, ऐसा आंदोलन जिसमें भारत का झंडा हटा लिया जाए, ऐसा आंदोलन जिसमें रेप भी हो गए। सर तो ऐसे आंदोलनकारियों से क्यों बात करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो ये सब नहीं, बात बता दीजिए ना सर। अरे नहीं हो सकता। देखिए, आप मेरी बात समझिएगा कि अगर मान लो ऐसा घटनाएं हुई हैं, हाँ। फिर भी हमारा मन तो खुला है, यही तो हम बताना चाहते हैं। हम फिर भी बात करने को तैयार हैं। आप अपनी बात रखिए। आप किसानों से क्यों हर किसी भी मंडी में अनाज बेचने से क्यों अभी इनसे मेरे सवाल 3 जवाब दे दें। ये दे दें, और टिकट है तो टिकट दे दें, टिकटों का जवाब दे दें। क्यों मजबूर करते हो गरीब किसान को कि एक ही मंडी में जाके बेचे, एक ही बेचे, क्यों दूसरी जगह नहीं बेच सकता? अगर मंडी से दूर है और 4 किलोमीटर दूर से बॉर्डर है, नहीं बेचने देना चाहते आप? क्यों चाहते हो वहीं आके बेचे और गिद्ध उसको चूसें? क्यों चाहते हो आप ये बताओ। आगे आप जानते हैं कि आजकल ट्रेन डिजिटल, टिकट डिजिटल है, आप हर चीज डिजिटल है। हम घर में बैठ के वीडियो पे हैं। कल के दिन एक किसान विश्व की रेस में पिछड़ जाएगा, तो डिजिटल नहीं होना देना चाहते हैं उसको। दूसरी बात, क्यों उसकी ज्यादा फसल होके एक्सपोर्ट करने में उसको हिस्सा नहीं ले देना चाहते? गरीब मरता रहे और बड़े किसान और जमींदार उसको चूसते रहे। नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है इस आंदोलन का? यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है, राकेश टिकैत कह चुके हैं कि शर्तों के आधार पर कोई बातचीत नहीं होगी। क्या ठेकेदारी ले रखी है सारे किसानों की राकेश टिकैत ने? देखिए, किसानों की ठेकेदारी किसी ने नहीं ले रखी है, तो किसानों की ठेकेदारी सरकार ले ले। सरकार उनके लिए एक अच्छा बिल लाए। और जहां तक अभी हमारे माननीय कह रहे हैं, बीजेपी के तौर पर कह रहे हैं कि किसान जो है अपने सामान को, अपनी जो उत्पाद है उसको कहीं भी जाके बेचे, तो ये एक ना किसान के साथ चला हुआ है, एक छल है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक बात को रट्टा मार लिया है कि भाई किसान जो है अपनी फसल को कहीं भी जाके बेच सकता है। क्या हमारे पास ऐसा गणित है या ऐसा कोई डेटा हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है जिससे पता चल जाए कि देश में कितने प्रतिशत का किसान छोटा है, कितना प्रतिशत का बड़ा किसान है? हम उस किसान की बात कर रहे हैं, उस किसान की आवाज की बात कर रहे हैं हम लोग, जो 1 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है, या इस देश में कहने लगे 1 एकड़ का भी किसान से भी छोटे किसान है। क्या वो अपनी फसल को दूसरी जगह ले जाकर बेच सकता है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप जो बिल बना रहे हो, बिल उन उद्योगपतियों के लिए बना रहे हो जिनके पास फसल बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। वही तो सरकार कह रही है कि जहां जहां पर आपको लगती है आपत्ति है, वहां पे उन बिंदुओं पर बताइए, संशोधन हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कृषि कानून वापस कर दीजिए, ये संभव है क्या खैरा साहब? ये संभव नहीं है। देखिए, हम बताएं उसके कारण भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये घोषणा पत्र है, ये हमारा मैनिफेस्टो है कि हमें गरीब किसानों का हित देखना है। सर, गरीब किसान तो सड़कों पे है, कहाँ हित देख रहे हैं सर? आपकी नजर में होगा, मेरी नजर में नहीं है। नहीं तो ये जो जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, कौन लोग है ये? आप चाहते हैं कि हम मुट्ठी भर इन लोगों के जो यहाँ बैठे हैं, नेता लोग, किसानों के, जमींदार लोग और थोड़े किसान, सर आपकी नजर में खैरा साहब इन आंदोलन का कोई फर्क मतलब नहीं है, मत बात करिए ना, इनसे क्यों बात करते हैं आप लोग? मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अगर ये बैठे हैं इतने से किसानों के लिए, मैं हिंदुस्तान भर के करोड़ों के किसानों का हित त्याग दूं? क्या मैं सब्जी उगाते हैं, क्या वो लोग जो कपास उगाते हैं उन लोगों को मैं छोड़ दूं? क्या जो सोयाबीन उगाते हैं? ये कौन लोग है सर, मुझे बताइए ना, ये कौन लोग है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाजों को उठा रहे हैं? कौन लोग हैं ये? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिल्ली के आसपास का किसान दुनिया के और किसानों से बहुत अमीर है। यहाँ 25-35 गुनी फसल होती है। मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और दूसरी जगह में 12 गुनी 15 गुनी फसल होती है। 1 एकड़ में ये कमाते हैं जितना उसका चौथाई नहीं कमाता दूसरा किसान। किसान संसद से सरकार की सेहत पर असर होगा क्या खैरा साहब, मुझे बताइए? आप किसान संसद बनाइए, किसान ग्रुप बनाइए, पुलिस वालों को चलिए, करिए, बिल वापस नहीं होगा, सरकार जितने करवा लो। बिल वापस नहीं होगा चाहे कितने भी आंदोलन हो जाए, राजेंद्र यादव?
आंदोलन के आगे कोई झुक जाएगा? ये तो देश का किसान देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि सरकार को इतना अहंकार अगर है तो सरकार बदलने का काम भी किसान कर सकते हैं, और किसान ने किया है, सरकार बदलने का काम किया है। और ये एक बहुत ही बड़बोले वाली बात है कि भाई बिल वापिस नहीं होगा, आप खुले मन से चर्चा नहीं करोगे, किसान का दर्द नहीं होगा, और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे, तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं देश के किसान की अनदेखी आप कर रहे हो। आप बता रहे हो कि आप जो हमने कर दिया वो सही है, और जहां तक बात है कानून की बात आती है तो कानून से आप लोग इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके बीच में आप फंस चुके हो। सीधी सी बात है, आप जो 1 साल 2 साल को होल्ड करने की बात करते हो, कानून को होल्ड करने की बात करते हो, क्योंकि ये कानून की बात करते हैं। क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि संसद से कोई बिल अगर पास हो गया है तो क्या संसद को अधिकार है उसको रोकने का? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और मैं चाहता हूं कि आप इस आवाज को पूछें, और जितने भी बीजेपी के या राजेंद्र यादव जी, आपसे मेरा सवाल है, किसान ना तीनों बिलों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस लीजिए, और सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने से इनकार कर चुकी है, जैसा कि खैरा साहब भी लगातार कह रहे हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, लेकिन मसला नहीं सुलझा है। क्या है किसान संसद का मकसद, और ये पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्या होगा पूरा? देखिए, किसान संसद का कोई वो नहीं है कि उद्देश्य नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी आवाज बिना उद्देश्य के बैठे हैं सर सड़क पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिएगा कि आप उद्देश्य का मतलब दूसरी तरफ ले जाते हैं। मैं दूसरी तरफ नहीं, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। बताइए ना क्या है सर, हम तो वो सुनना चाह रहे हैं जो आप जिस तरफ आप लेके जाएंगे, बताइए। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम अपने अधिकार लेने के लिए जा रहे हैं। हमारा उसका दूसरा उद्देश्य नहीं है कि हम संसद को हम दिल्ली की छवि क्या कहते हैं खराब करना नहीं चाह रहे, या किसी और छवि को खराब करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि किसान आंदोलन को जो देख रहा है तो वो दूसरी जगह जोड़ा जाता है, तो मैं दूसरी जगह ना जोड़ा जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि उद्देश्य हमारा वो नहीं है। हमने सबसे अपने अधिकार दूसरी जगह कौन सा है? क्योंकि ये तो इससे पहले हमने देखा गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से जो ट्रैक्टर निकले थे, उसने किस तरह से उत्पात मचाया था दिल्ली के अंदर। ये तो सभी ने देखा ना सर, कितने मामले दर्ज हुए, ये तो सभी ने देखा। तो दूसरा मतलब इसका क्या ना निकालें? नहीं, मेरी बात सुनिएगा कि बिल्कुल देखा है, सब कुछ देखा है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि जो उस दिन हुआ वो बहुत गलत है, तो देश की छवि के लिए बिल्कुल गलत है, निराधार गलत है, बिल्कुल। बीजेपी के नेता का मवाली कह रहे हैं तो सही है क्या? जितना आपका देश है, जितना उतना ही मेरा देश है। और जहां तक मवाली कह रहे हैं कौन है, ये तो उनकी मानसिकता प्रतिष्ठित है कि किस मानसिकता के लोग हैं। एक तरफ आप 11 दौर की वार्ता करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं किसान देश का अन्नदाता है, तीसरी तरफ आप कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। तो कहीं ना कहीं आप भी जब स्थिर नहीं हो तो आप स्थिर होकर बात कर पाओगे। और यही एक वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से लोगों का विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये हर दूसरे पल जो है अपनी पहली बात से मुकर जाते हैं। आप स्थिर होकर बात कीजिएगा, देश का किसान है, देश का किसान से तो देश को अन्न देने की बात कर रहा है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है। हम संसद से पिछले लगा रहे हैं कि हमारी तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा, भैया हम भी आपके द्वार में बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और द्वार पर हम बैठे हुए हैं, आपके द्वार पर बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि हम आपसे एक कॉल की दूरी पर है, आज तक वो नंबर आपने दिया हुआ नहीं है। अगर हम दिल्ली में पहुंच गए हैं तो बताइए ये संसद क्यों लगा रखी है, संसद का घेराव करते हैं कि आप घेराव क्यों कर रहे हो? तो ये तो अपने आप में एक गलत तरीके के सवाल है। अपने अधिकारों की बात करने के लिए हम गए हैं, हमारे अधिकार हमें दीजिएगा, हम अपने खेत में चले जाएंगे, काम करेंगे। आप ठीक है, खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? खैरा साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं कह रहा था, मैंने उन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। क्यों ये ऐसा चाहते हैं कि किसान मंडी में ही बेचे? क्या तकलीफ है आपको? क्यों नहीं बेचने देना चाहते उसको? हमने उदाहरण भी दिया था अभी आपको इतना अच्छा कि 80 किलोमीटर एक ही मंडी में जाए, जब आप दवाई भी खुली बेच सकते हैं, कपड़ा खुला बेच सकते हैं, आटा खुला बेच सकते हैं, तो किसी भी दुकान में जाओ दूध ले सकते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं एक ही मंडी में? आपका लालच छुपा हुआ है। मैं टिकट उसके एजेंट हैं, उन बिचौलियों के, वो एक एजेंट है जिनको उनसे माल मिल रहा है। ठीक है, ये लालच इनको खाया जा रहा है। ठीक है राजेंद्र जी, क्या वाकई छोटे किसानों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है? जो बड़े लोग हैं जिनको लग रहा है कि अब उनको सबसे ज्यादा बिचौलियों का, क्योंकि इसमें काम खत्म हो जाएगा, उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है इससे, और वही लोग अब सड़क पे हैं। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बारे में। जो हमारे साथी कह रहे हैं कि लालच जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लालच जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश का जो किसान है, छोटा किसान जो है, वो दूसरी जगह नहीं जा सकता, कहीं दूसरे कहीं बिकवाली आपने अगर खोली हुई हो तो वो बताइएगा। तो एक रास्ता आप बताइए ना, एक जगह आपने बताइए। अभी कोरोना काल में माननीय कृषि मंत्री जी खुद कहते हैं कि किसान की फसल जो है उस खेत से खरीदी जाएगी। क्या एक किसान बता दीजिएगा जिसकी फसल आपने उसके खेत से खरीदी हो? ठीक है, मुझे राजेंद्र यादव जी दूसरा रास्ता बताइए उससे। अब मुझे ये बता दीजिए रास्ता सर आपका क्या होगा?
अगला कदम क्या होगा, कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, अगला कदम बताइए क्या होगा? देखिए अगला कदम क्या होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और देश में सरकार बदलने का काम किसान करेंगे। इसके आगे बात क्या कर सकते हैं किसान? इसके अलावा हमारे पास तो ऐसी चीज तो है नहीं। खैरा साहब जल्दी से जवाब दीजिए, एक छोटा सा सवाल मेरा कि दोनों अगर जिद पे अड़े रहेंगे कैसे बात बनेगी सर, कैसे बीच का रास्ता निकलेगा और क्या हो सकता है बीच का रास्ता? और हमारा जिद का सवाल नहीं है, आप कहने के लिए कुछ भी कोई आदमी आ जाए, एक ग्रुप आके और हमसे ये कहने साहब जमीन को ऐसा कर दो, ये 546 लोग आए समझते हैं, मेरा कुछ 16 एकड़ जमीन है,